हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वर्कशीट के साथ। इससे पता चलता है कि वर्कशीट आती रहेगी, ठीक है, चाहे स्कूल खुले या ना खुले। तो वर्कशीट हमारी 83 यानी कार्यपत्रक 83, ठीक है। और डेट है हमारी 8/2/21। नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वाक्यों के बारे में। और वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उन्हें हम कहते हैं वाक्य, ठीक है। उन्हें कहते हैं वाक्य। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक ओनली 9% स्टूडेंट्स ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बाकी के स्टूडेंट करते ही नहीं है। तो यार प्लीज़ जाओ और सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से जो है ना थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो हम इस वर्कशीट को शुरू करेंगे और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के टोटल 8 भेद होते हैं, जो कि है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, ठीक है। इन सबको मैं समझाऊंगा अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस वर्कशीट के बाद आएगी। इस वर्कशीट के बाद मेरे चैनल पे एक वीडियो आएगी जो कि होगी वाक्य के भेदों के बारे में, जो कि होगी अर्थ की दृष्टि से। यानी कि अभी आपने जितने भी भेद पढ़े हैं उन सब भेदों को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें समझा दूंगा। तो हम शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन आंसर से। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्य के भेद बताए गए हैं। और इस और लिखा है, ठीक है, यहाँ पर। और अगर आपको ना पता हो कि और कैसे लिखता है तो और ऐसे, ठीक है। आपको तो इतना पता ही होगा, बट बाई चांस अगर कभी कभी क्या होता है ना कि मात्राएं लिखने में दिक्कत हो जाती है, जैसे मेरे को भी होती है। तो मैं भी आपको ना दिखाई दे रहा हूँ तो मैंने लिख के बता दिया। इस आधार पर कुल कितने भेद होते हैं, तो हमें बताना है कि व्याकरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो टोटल 8 होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बता दिया था। तो हिंदी व्याकरण में यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम बताइए। तो चलिए बताते हैं, आपको जो उतारना होगा उतार लेना और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हमें 2 पे जाना है। तो ये रहा 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम बताए। तो यहाँ पर बताए लिखा है, ठीक है। अगर आपको ना दिखाई दे तो बताए, ठीक है, बताए। मैं आप लोगों की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट बाई चांस कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग नहीं लिख पाते हैं। देखो, जैसे कि मेरे कैमरा में जो थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब है, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा का फ़ोन था नहीं, इसलिए मैं फ़ोटो नहीं खींच पाया, जिस कारण हो सकता है कि आपको कभी दिखाई ना दे। तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इस बात को इग्नोर करके आप अपनी वर्कशीट पर ज़्यादा ध्यान दो। तो प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम बताएं। तो हमने अभी अभी मैंने आपको बताया भी था और फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयादिवाचक, ठीक है, विस्मयादिवाचक, ठीक है। छठा है इच्छावाचक, सातवां है संकेतवाचक और आठवां है संदेहवाचक। ये संकेत लिखा है, ठीक है, संकेत, ये ऐसे है, संकेत, ठीक है, संकेत। और फिर पांचवें में है विस्मयादिवाचक, ठीक है, विस्मयादि। और वाचक अगर आपको दिखाई ना दे रहा तो वाचक ऐसे है, ठीक है। और सब में लिखा भी हुआ है वाचक लास्ट में, तो आप देख भी ले सकते हो, विस्मयादि वाचक। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपके सामने है। हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे। और प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमें 3 भेद दिए गए, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। अब इन तीनों को ना हमें वाक्य बनाना है, ठीक है, इन तीनों का वाक्य बनाना है। तो निषेधवाचक में हमेशा याद रखना कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये हमेशा आएगा। यानी जब भी निषेधवाचक के वाक्य आएंगे तब हमेशा ये लिखा जाएगा, ठीक है। और निषेधवाचक में, माफ करना, प्रश्नवाचक में, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, निषेधवाचक में नहीं, प्रश्नवाचक में, ठीक है, माफ कर देना मुझे। एक मिनट में इसे, यार क्या हो रहा है ये। हाँ, तो क्या होता है ना, प्रश्नवाचक, जब भी प्रश्नवाचक की बात करी जाए तो वहां पर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा, ठीक है, किसमें, प्रश्नवाचक में, ठीक है। निषेधवाचक में हमेशा नहीं लगता है, ठीक है, नहीं। यानी क्या हो रहा है ये इस पे, एक मिनट, अब ठीक है। हाँ, तो हमेशा इस पे क्या लगता है, नहीं या नो, ठीक है, इंग्लिश में नो या फिर नहीं। निषेधवाचक में हमेशा ये लगेगा, नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, ठीक है, तो ऐसे ही लगता है। और आज्ञावाचक में हमेशा परमिशन मांगी जाती है, ठीक है। आज्ञावाचक में क्या होता है कि आप किसी से कोई चीज़ मांगोगे या आपको कोई करने को कुछ कहेगा, तो इसे हम आज्ञावाचक कहेंगे, ठीक है। तो निषेधवाचक में क्या है, आज तुम बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, या आज तुम बाहर नहीं गए, ठीक है, नहीं आ रहा है ना,
तो इसका क्या होगा, निषेधवाचक। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तो क्या आप ठीक हो, इज़ यू आर ऑल राइट, तो क्या आप ठीक हो, तो ये है प्रश्नवाचक। और इसमें देखो, ये देखो, ये लास्ट में आ ही रहा है ना क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता ही है। और आज्ञावाचक में एक, ये क्या हो रहा है, ये बार बार पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। तो आज्ञावाचक, तो आज मैं स्कूल जा सकता हूँ, क्या आज मैं स्कूल जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, ये कोई पूछ रहा है, ठीक है, कोई आज्ञा ले रहा है, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 3। हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पे, जो कि एक मिनट यार, मेरे भाई की फोटो आ गई। हाँ, तो ये रहा प्रश्न नंबर 4। हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, यह कौन सा वाचक है, तो ऑब्वियसली विधानवाचक। विधानवाचक जो होता है वो किसी चीज़ की जानकारी देता है, ठीक है, या किसी चीज़ के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें जो बातें कही जाती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं, और इसमें जो निशान लगता है वो सदैव कुछ इस प्रकार का निशान लगता है, यानी बिल्कुल सीधी डंडी लगती है इसमें विधानवाचक वाक्यों में, ठीक है। और हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, तो ये क्या है, ये जो है हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, यानी ये कोई हमें बता रहा है, ये कोई हमें ज्ञान दे रहा है, और ये ज्ञान की बात बिल्कुल सही है, इसलिए विधानवाचक वाक्य, ठीक है। पांचवा है जलेबी बड़ी स्वादिष्ट है, तो जलेबी सच में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो यह कौन सा वाक्य है। अब देखो, इसमें विश्व में एकदम मतलब कोई चौंक गया, ठीक है, कोई चौंक गया, जब कोई चौंक जाता है या किसी को कुछ फीलिंग जब हमें नजर आती है किसी की, तो हम वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे कहते हैं, ठीक है। जब भी आपको कहीं ऐसा निशान दिखे तो आप समझ जाना कि वो विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जब भी ये लगता है आप हमेशा समझ जाना कि ये है विस्मयादि बोधक वाक्य। देखो जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये थे कुछ इजी से स्टेप जो कि आप फॉलो करके आराम से पता लगा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 83। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।